ओम शांति। आज जैसे हम अभी शिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ जगह पे तैयारियां हो रही हैं, लेकिन विशेष हमें जो शिवरात्रि का हम ये त्योहार कहें या शिवरात्रि को हम मनाते हैं, हमें इस शिवरात्रि में कुछ विशेष करना है। जिसमें शिवरात्रि का पहले तो हमें आध्यात्मिक महत्व पता होना चाहिए कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। क्योंकि आज हम जब बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो मुझे पता है कि बच्चे का इस दिन बर्थडे है, मीन्स इसने इस दिन जन्म लिया था। लेकिन हमने परमात्मा की शिवरात्रि ही क्यों मनाई? शिव जन्म भी कह सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा? शिवरात्रि। जैसे दुनिया में देखो, बच्चा रात को जन्म लेता है, हम मनाते हैं जन्मदिन। कभी हमने उसका जन्म रात्रि नहीं मनाई, भले उसने रात को ही जन्म लिया। तो उसी प्रकार परमात्मा की ही हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? फिर हम शिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग के ऊपर अक धतूरा या बेलपत्ता चढ़ाते हैं। क्यों? उस दिन हम विशेष व्रत रखते हैं। क्यों? फिर उस दिन हम विशेष रात को जागरण करते हैं उठकर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनसे अभी तक भी हम अनजान हैं। हमें हम जो चीजें कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक आध्यात्मिक रूप दे। क्योंकि हमारा देखो, भगवान के साथ एक ऐसा नाता है जो किसी दुनिया वाले के साथ नहीं है। भगवान के साथ हमारा ऐसा रिलेशन है जो किसी दुनिया वाले के साथ नहीं। क्योंकि दुनिया वालों के साथ हमारा तन का रिलेशन है। किसी ने जन्म दिया हमें, कोई हमें संभाल रहा है। लेकिन परमात्मा का हमारे से कौन सा संबंध है? मन का, अंतर आत्मा का। तो जब सोचो कि परमात्मा का मेरी अंतर आत्मा के साथ इतना सुंदर संबंध है, तो उसकी पहचान होना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी पहचान ना हो तो वो अधूरी है। आज जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हमने कोई यज्ञ करना है, यज्ञ में अगर कोई भी सामग्री एक कम हो जाती है तो पंडित क्या कहते हैं? आप ये सामग्री भी लेकर आए, हवन में ये जरूरी है। हम क्या करते हैं? फिर उस सामग्री को लेकर आते हवन में डालने के लिए, क्योंकि उसके कारण हवन पूरा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार हम इस समय जो शिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं, शिवरात्रि का जो पर्व मना रहे हैं, उसमें भी मुझे मुझे पहले उसकी आध्यात्मिक चीज को देखना है कि हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि पहला है कि परमात्मा की शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। क्योंकि परमात्मा को कहा जाता कालों का काल, महाकाल। क्योंकि उसे कोई काल नहीं खा सकता, इसीलिए उसे कहा जाता अकाल मूर्त। अकाल मूर्त मीन्स उसे कोई काल नहीं खा सकता है। जैसे हम आत्माओं को तो काल खाता है। मीन्स हम मान लो अभी शरीर में आत्मा है और 2 घंटे के बाद वो आत्मा डेड। तो क्या हुआ? कहते हैं ना, काल के पंजे से कोई नहीं छूट सकता। लेकिन एक भगवान है जिसको कहा जाता कालों का काल, महाकाल। तो उसी प्रकार माँ शिवरात्रि इसलिए गाया गया कि परमात्मा इस कलयुगी रात्रि में आता है ज्ञान का सतयुग दिन लाने के लिए। क्योंकि रात में ही अगर वो आएगा तभी तो दिन लाएगा। अभी जैसे आप दिन में अगर घर में आप बल्ब जला दो तो क्या होगा? वो तो ऑलरेडी उजाला है आपके घर में, तो बल्ब जलाने की जरूरत नहीं। तो बल्ब आपको कब जलाना पड़ेगा? जब आपके घर में अंधेरा होगा, तब आपको बल्ब जगाना पड़ेगा, तब आपको लाइट की रोशनी देनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार इस समय कलयुग में क्या हुआ? हम पूरी दुनिया अंधेरे में आ गई और हमने फिर भगवान को पुकारना शुरू किया कि अंधों की लाठी बनो, भगवान हमें सच्चा रास्ता दो, हमें सच्ची मंजिल दो, सही रास्ता बताओ। हमने ओनली वो गायन किया था, प्राप्ति नहीं की थी। तो भगवान इस कलयुगी रात्रि में आकर के हम बच्चों को एक सुनहरे ज्ञान की किरण देता है। तभी गायन करते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। क्योंकि ज्ञान का जब सूरज आएगा, रोशनी आएगी, तभी तो दुनिया का अंधेरा मिटेगा। और जब ज्ञान की रोशनी आ गई
तो खुद ब खुद अंधेरा का क्या होगा, वो खुद ब खुद भाग जाएगा। जैसे आप एक बल्ब जला देते हैं तो आपके कमरे में जितना भी अंधेरा होगा वो बल्ब क्या करता है, मिनट में एक बल्ब जो है वो पूरे अंधेरे को क्या करता है, उजाले में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमने आध्यात्मिकता को बहुत डीपली लिया है लेकिन प्रॉपर नहीं लिया, क्योंकि हम आज हर प्रकार की चीजें पढ़ रहे हैं लेकिन जब तक उसको अंदर तक नहीं लेकर गए तब तक वो किसी काम की नहीं। मान लो हमने भोजन बना के रख लिया लेकिन उसको हम सही ढंग से खाएं नहीं। जैसे मान लो हम कई बार हड़बड़ी में भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है, मन खराब हो जाता है, हमारा बॉडी सिस्टम खराब हो जाता है। तो क्या कहते हैं डॉक्टर भी, भोजन करो चबा चबा कर, तब वो भोजन आपको शक्ति देगा। तो उसी प्रकार ज्ञान को हमें बहुत सरलता से भी लेना है और गहराई से भी लेना है। तो रात्रि का मीन्स इस कलयुगी रात्रि में आकर परमात्मा ज्ञान का सतयुग दिन लाता है, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, शिवरात्रि। अब उस दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत का परमात्मा ने क्या बोला, उसने ये नहीं बोला कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है, उसने ये कहा कि व्रत रखो कि आज मुझे पूरा दिन किसी को दुख नहीं देना है, आज मुझे इस मुख से किसी भी आत्मा को उल्टा नहीं बोलना है, आज मुझे इस मन से किसी भी व्यक्ति के लिए व्यर्थ सोचना नहीं है, आज मुझे इन हाथों द्वारा किसी के ऊपर कोई भी प्रकार का अत्याचार नहीं करना। ये है व्रत। हमने व्रत कौन सा किया, हम भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। आप सोचो कि एक बच्चा है, माता पिता के सामने भूखा बैठा है, क्या माता पिता को अच्छा लगेगा मेरा बेटा भूखा बैठा है? वो क्या करेंगे, अपने बेटे को कहेंगे बेटा भूख लगी, भोजन कर लो। अच्छी बात नहीं है। तो मीन्स भगवान भी नहीं चाहता कि आप ऐसे व्रत रखो। व्रत वो रखो जो आपको शक्ति देने वाले हों। मान लो आपने पूरा दिन किसी को नेगेटिविटी ऊर्जा नहीं दी, आपके अंदर शक्ति आएगी। लेकिन आप मान लो हर चीज को त्याग कर बैठ जाएंगे, भोजन को त्याग कर बैठ के शक्ति थोड़ी मिलेगी उससे। और भगवान खुश नहीं होता, वो और दुखी होता है कि मेरा बच्चा भूखा क्यों है। जिस प्रकार एक माँ का कलेजा कितना छलनी हो जाता है जब उसका बेटा भोजन नहीं करता, उसी प्रकार भगवान का भी हमारे से वही नाता है कि भोजन करो, लेकिन भोजन के साथ भजन भी हो। हमें परमात्मा की याद में ही हर चीज करनी है। सच्ची शिवरात्रि तभी मनाई जाएगी जब हम ओनली शिवरात्रि के दिन ही उसका नाम ना ले, हर दिन हर समय हम जिसको भी याद करते हैं। मान लो हम हनुमान जी के भक्त हैं, आप हनुमान जी को याद करें तो हनुमान जी की विशेषताएं देखें। आप राम जी को याद करते, राम जी की विशेषताएं देखें, उन्होंने कैसे भगवान को पाया, हनुमान ने कैसे राम के दिल पर अपनी जगह बनाई। तो आप जिसको भी याद कर रहे हो उसकी विशेषताओं को देखो कि उन्होंने भगवान के साथ क्या संबंध रचा जो इतने श्रेष्ठ बने। वो मुझे भी वही संबंध रचना है, क्योंकि हर एक ने आपको बहुत सुंदर शिक्षा दी है, लेकिन हम बस उनको देखते, उनकी शिक्षाओं को नहीं। तो हमें इस बार कौन सा व्रत रखना है कि मुझे किसी को ना तो उल्टा बोलना है, ना उल्टा देखना है, ना उल्टा सोचना है, ना उल्टा कहना है, ना उल्टा करना है। यह है व्रत। अब उस दिन हम रात को जागकर जागरण करते हैं। तो जागरण मीन्स क्या करना है मुझे, और हम देखो जागरण में कीर्तन भजन करते, बहुत सुंदर भजन के बहुत सुंदर गीत बजाते हैं। जागरण का मीन्स कि इस समय परमात्मा कहते बच्चे अपनी आत्माओं को जागृत करो, यही सच्चा जागरण है। आज हम कुंभकर्ण की नींद में हर व्यक्ति सोया पड़ा है, कर लेंगे देख लेंगे, अभी तो फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता हमें। आप सोचो कि अगर जिस समय मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगली घड़ी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन फिर वो टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा जो आपने बिता दिया है। इसीलिए भगवान कहते एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी में से भी आधी घड़ी भगवान का नाम लो, क्योंकि उसमें ही प्राप्ति है।
आप संसार में कितने भी कार्य कर लो, लेकिन अगर भगवान का हाथ और साथ नहीं होगा उस कार्य में, वो कार्य सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे दुनिया में जो भी हम कार्य करते पहले भगवान की शुरुआत से करते हैं, याद करके करते हैं। तो सोचो भगवान हमारा पिता है, हम याद तो कर रहे हैं, तो क्या उसकी बातों को भी याद कर रहे हैं हम? हमें उनकी बातों को भी याद करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है हमारे से, और इस समय समय की मांग भी क्या है। फिर हमने शिवरात्रि के दिन शिवालय में जाते हैं। सबसे बड़ी आज दुनिया में कंफ्यूजन क्या है कि हमने क्या कहा, शिवालय। कंफ्यूजन नहीं है उसमें। आप शिवालय में जाते हैं, वहां शंकर का भी चित्र है, शिव जी का भी है। शिव को हम शिवलिंग के रूप में देखते हैं, शंकर की एक मूर्ति है। तो शंकर एक आकारी देवता है और शिव एक निराकार है। तो दोनों में अंतर है, एक जैसे नहीं है। जैसे एक बाप है, बच्चा है, तो दोनों में अंतर होगा। तो शिव जो है वो शंकर का पिता है। तो शंकर जी ने कैलाश पे बैठ के किसकी तपस्या की थी? अगर वही भगवान थे, वही परमात्मा थे, तो उन्होंने किसकी तपस्या की? उनको तो तपस्या करने की जरूरत नहीं थी। तो तपस्या किसकी की? हमेशा हम आपने कई चित्र देखे होंगे, शंकर जी के आगे हमेशा शिवलिंग दिखाते हैं। तो शिवलिंग मीन्स वो पिता है और शंकर उसका बच्चा है। तभी आप शिवालय में जाते, भले शंकर जी की मूर्ति है, लेकिन कभी हम ये नहीं कहेंगे हम शंकरालय में जा रहे हैं। क्या कहते, हम शिवालय में जा रहे हैं। क्योंकि शिव जो है वो निराकार है, शंकर एक आकारी देवता है। शिव जो है वो रचयिता है, शंकर जी उसकी रचना है। शिव कल्याणकारी है, शंकर जी विनाशकारी है। तभी कहते शंकर की तीसरी आंख खुली तो विनाश। तीसरी आंख मीन्स हमारी जब बुद्धि रूपी आंख खुल जाती है तो दुनिया का विनाश निश्चित है। जैसे कई बार हमें कोई बात पता नहीं होती और हम क्या कहते हैं, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आंखें तो पहले खुली थी आपकी, जब आप बहुत बात को सुन रहे थे। लेकिन वो कौन सी आंख खुली? वो थी बुद्धि रूपी आंख, तीसरा नेत्र। तो जब हमारा ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में रोशनी ही रोशनी होगी। तो इसी प्रकार शंकर जी परमात्मा के बच्चे हैं, ना कि पिता। अब यहां पर देखा जाए कि जैसे हम दोनों चीजों को इक्वल कहते हैं, तो बाप और बच्चा इक्वल तो हो ही नहीं सकते। अगर पिता शरीर छोड़ भी देता है तो भी बड़े बेटे को कहेंगे बाप समान है, बाप नहीं। तो ऐसे ही मुझे थोड़ा सा देखना है कि आध्यात्मिकता में आखिर मतलब क्या है उसका। क्योंकि आपको कई बातें थोड़ा सा लगेंगी कि है क्या, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन बातों में सच्चाई क्या है। जैसे कहते हैं ना, हम सागर के सामने जाते हैं, हम सागर को देखते हैं कि कितनी सुंदर लहरें आ रही हैं, लेकिन जितना आप डीपली जाएंगे आपको हीरे मोती वहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही मुझे हीरे मोती लेने हैं, और हीरे मोती तभी मिलेंगे जब आप उसकी गहराई में जाएंगे। तो ज्ञान का रस हमें तभी मिलेगा जब आप उसकी गहराई में जाकर के उसको समझेंगे। तो ज्ञान को प्रॉपर तरीके से हमें समझना है, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझा तब तक हम ज्ञान से अधूरे हैं। अब हम उसके ऊपर बेल पत्ता चढ़ाते हैं, अकदूरा चढ़ाते हैं। 3 पत्ते चढ़ाए, 5 पत्ते चढ़ाए, तो 3 पत्ते हैं अपना मन वचन कर्म से हम बिल्कुल प्योर रहेंगे। जैसे हम मंदिर में जाकर गायन करते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो सोचिए जब मंदिर में हमने गायन किया इन 3 चीजों का, हमने 3 चीजें दे भी आए पत्ते के रूप में, लेकिन प्रॉपर नहीं दे पाए। तो भगवान हमारे से प्रॉपर चाहता है कि बच्चे ये सब चीजें मेरे को दोगे तभी तो मैं आपको कन्वर्ट करके दूंगा। सुदामा ने क्या किया था, चावल मुट्ठी दिए थे, लेकिन उसे ये थोड़ी पता रिटर्न में मुझे महल मिलेंगे, लेकिन उसने निस्वार्थ भाव से दिए। इसी प्रकार भगवान हमारे से कुछ नहीं चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि बच्चे अपनी बुराइयां मेरे को दे दो। जो 5 विकार हैं, 5 पत्ते मीन्स 5 बुराइयां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 बुराइयां जो आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनको आपने बहुत सुंदर अंदर से स्टोर करके रखा है,
उनको आप परमात्मा को दे दो। ये आएगी आपकी सच्ची शिवरात्रि। क्योंकि हर चीज का एक आध्यात्मिक रहस्य होता है। हमें ओनली इसको त्योहार के रूप में नहीं मनाना है, पर्व के रूप में नहीं मनाना है, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए मनाना है। क्योंकि अगर हम देखो, जैसे दिवाली आती है, लाइटिंग जलाते, कैंडल जलाते, दीपक जलाते, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उससे सीखा क्या हमने? अगले दिन तो हमारे घर में कला कलेश चालू हो जाता है। दीपावली मीन्स घर घर में दीपक। ऐसे ही हमें शिवरात्रि पे भी कुछ विशेष करना है। जो हम चाहते हैं कि भगवान को हम प्रसन्न करें, आप भगवान को अपनी बुराइयां दो, वो खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएगा। आप अपने अंदर की कमी कमजोरी दे दो, वो खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएगा। आप अपने अंदर की सारी चिंताएं दे दो, वो खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको पिता के रूप में याद कर रहे हो, और वो सोचेगा आज मेरा बच्चा मेरे पास लौट कर आया है, अब मुझे इस पर पूरा बलिहार जाना है। गायन हम ही ने किए हैं कि परमात्मा आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहारी जाएंगे। और आज हम वही मनुष्य हैं जो कह रहे हैं हमें फुर्सत नहीं है। आज देखो, हमें शादी पे जाना है, फुर्सत है। कहीं कोई प्रोग्राम है, फुर्सत है। कोई घर पे फंक्शन रखा है, फुर्सत है। लेकिन भगवान के लिए फुर्सत क्यों नहीं है? जिसके लिए हमें सबसे पहले समय निकालना चाहिए, उसके लिए हम कहते हैं फुर्सत नहीं, और अगर है भी तो 5 मिनट की। तो इसी प्रकार हमें थोड़ा सा अपने आप को समझना है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। तभी हम सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं। और उसके बाद हम उसके ऊपर पानी चढ़ाते हैं, जिसको आप गंगा जल के रूप में या अमृत के रूप में यहाँ लेते हैं। घर से आप उसको कच्ची लस्सी के रूप में लेकर आते हैं, जिसमें पानी होता है, थोड़ा सा दूध होता है, फिर आप फूल डालते हैं, उसमें शहद डालते हैं और गौमूत्र डालते हैं। 5 चीजें डालते हैं। तो मीन्स वो आपने 5 चीजें जो डाली, वो अपने अंदर की सारी कमी कमजोरियों को परमात्मा को अर्पण करने के लिए डाली। अब हमने अर्पण तो नहीं की वो, लेकिन हमने पानी के रूप में उसको अर्पण कर दिया। तो जैसे हम फिर उसके ऊपर हम पानी लेकर आते हैं, तो हमने पानी के अंदर 5 चीजें डाली, जिसमें हमने दूध डाला, पानी डाला, उसमें फूल डाले, फिर हम साथ में शहद डालते हैं और गौमूत्र डालते हैं। तो हमने जब उसके ऊपर चढ़ाया, हम घर से उसको क्या लेकर आए थे? कच्ची लस्सी के रूप में। जैसे हमने उसके ऊपर चढ़ाया और जब वो शिवलिंग को टच होकर बाहर निकला, तो हमने क्या बोला उसको? गंगा जल। उसी गंगा जल को लेकर हम घर में जाकर छींटे देते। हमने पहले उसको क्यों नहीं किया था? जब हमने वो 5 चीजें डाल दी थी, हम तभी घर में छिड़क देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्योंकि हमने कहाँ डाला? पहले शिवलिंग के ऊपर डाला। शिवलिंग के ऊपर डालने के बाद ही उसको फिर गंगा जल का नाम दिया। तो इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को अपनी कमी कमजोरियां अर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। जैसे देखो, वो एकदम से वो पानी ने एकदम से बदलाव कर लिया गंगा जल के रूप में। अब उसको आप किसी को चरलामत के रूप में दे रहे हो, किसी को अमृत के रूप में दे रहे हैं, और जिसमें वो शक्ति भर जाती है। तो हमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि परमात्मा कह क्या रहा है, क्या मांग रहा है वो हमारे से। फिर हमने शिवलिंग की कभी पूरी फेरी नहीं लगाई। हमेशा हम जो आगे वाली लाइन होती उसको क्रॉस नहीं करते, क्योंकि जैसे आपको पता है हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हम चारों युगों पर तो चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन एक जो युग है वो छोटा युग है। छोटा भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, जिसको हम लीप युग के नाम से जानते हैं, लीप वर्ष के रूप से जानते हैं। वहां पर परमात्मा हम बच्चों से मिलता है, जिसको हमने नाम क्या दिया? गंगा जल। इस समय परमात्मा आकर के यहां पर हमें ज्ञान का गंगा जल देता है, जिससे आत्माएं ग्रहण करके पावन बनती हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा, हम पावन नहीं बन सकते। तो हमें पावन बनने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान अमृत। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, उसमें हमने चारों तरफ फेरी लगा ली। हम देखो बोलते हैं चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। किससे? भगवान से भी, भगवान के ज्ञान से भी। ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन जो अंदरूनी गहराई वाला ज्ञान है वो किसी किसी के पास है। इसीलिए हमें गहराई से समझना है।
कि हर चीज कहना क्या चाहती है, बोलना क्या चाहती है, समझाना क्या चाहती है। हमें ओनली ऊपर ऊपर से नहीं देखना है कि हमने ठीक है पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हो गया काम। नहीं, अंदर तक। अगर मुझे भगवान से सच्चा प्यार है तो अंदर तक डूब जाओ। तो मीन्स हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव, हर प्रकार की परिस्थिति को अगर जीवन में सही तरीके से समझना है तो उसके अंदर जाना पड़ेगा आपको। तो उसी प्रकार फिर हमें क्या करना है कि जब परमात्मा ने मुझे ज्ञान का गंगा जल दिया, मेरी आत्मा हो जाएगी प्योर। अब शिवलिंग के ऊपर रखा जाता एक लोटी जिससे बूंद बूंद गिरती रहती। अब ये बताओ, परमात्मा तो ऑलरेडी एवर प्योर है, प्योर होने की जरूरत किसको है? हमें। लेकिन हमने क्या किया, उसी के ऊपर गागर रख दी। हम गायन भी करते हैं कि सागर की एक बूंद के प्यासे हम। सागर से तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं, पानी भी, मटका भी, गिलास भी, जो पीना चाहे पी सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने गायन क्यों किया? सागर की एक बूंद के प्यासे हम। सागर मीन्स परमात्मा है, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर। उस सागर से मुझे एक एक बूंद लेनी है, ये था गायन। क्योंकि हम एक बूंद से भी अभी वंचित हैं, मटका तो बहुत दूर की बात हो गई। तो एक एक बूंद के प्यासे हम हैं, जिससे हमें एक एक बूंद से अपनी आत्माओं को प्योर बनाना है। क्योंकि जब हम अपनी आत्माओं को प्योर बना लेंगे तो हम प्योरिटी के वो हाईएस्ट जो स्टेज है, देवी देवता, वहां पर पहुंच जाएंगे। आज देखो, जितने भी ऋषि मुनि हुए हमारे, सभी ने क्या किया? प्योरिटी को बल बनाया। प्योरिटी एक ऐसा बल है जो आपको अंदर से भी प्योर करेगा, बाहर से भी बलशाली बनाएगा। आज हम दुनिया में देखो कितनी इंप्योरिटी देख ली, हद हो गई है इंप्योरिटी की भी। लेकिन हमने क्या क्या, देवताएं भी तो वही कर रहे थे जो हम कर रहे। लेकिन हम उस गहराई में नहीं गए कि देवताओं की सबसे ज्यादा गायन प्योरिटी का है, इंप्योरिटी का नहीं है। हमने कोई उल्टे पुल्टे चित्र बना दिया, हमने कहा देवता भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, देवताएं प्योरिटी के नाम से जाने जाते, प्योरिटी के नाम से ही उनका गुणगान हो रहा है, इम्प्योरिटी के नाम से नहीं है। आप जितने भी देखो गुरु, सन्यासी, महात्मा या धर्म पिता देख लो, प्योरिटी के नाम से जाने गए हैं वो। इम्प्योरिटी के नाम से कोई नहीं जाना गया है। प्योरिटी के नाम से उनका नाम बाला हुआ है, इम्प्योरिटी के नाम से नहीं। क्योंकि प्योरिटी एक खुद में एक शक्ति है, भले उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं अरे हम प्योर नहीं रह सकते, क्योंकि आज दुनिया में वासनाओं का इतना बोलबाला हो चुका है कि प्योर रहने के लिए भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। आज कोई व्यक्ति कह दे कि मैं प्योरिटी पे चलना चाहता हूं, देखो कितना हंगामा होगा। और वही कहे कि मैं नशे पत्ते में चलना चाहता हूं, चले। लेकिन आज देखो, आज संसार की हालत हो क्या गई है। और सबसे बड़ा कारण है इम्प्योरिटी का बढ़ना। आज देखो, छोटे छोटे बच्चे कहे, बड़े बड़े बच्चे कहे, कॉलेज में जाने वाले, स्कूलों में जाने वाले, बाहर देखो आप, मतलब गार्डनों तक में बैठ नहीं सकते आप, इतना उल्टा पुल्टा काम चल रहा है। क्योंकि इम्प्योरिटी कहां से देख रहे हैं वो? क्योंकि हम जो चीजें परोस रहे हैं वो उससे देख रहे हैं। इसी प्रकार प्योरिटी को अपना बल बनाओ। हमारे देखो मोर मोरनी है, कितने प्योर पंछी गिने गए। ऐसे प्योरिटी का बल हमारे जीवन को शक्ति देता है, इम्प्योरिटी का नहीं। आज देखो देवियों का गायन क्यों हुआ? प्योरिटी के नाम से, इम्प्योरिटी के नाम से नहीं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में एक बल लेना है जो भगवान हमारे से चाहता है। सच्ची शिवरात्रि वही गाई जाएगी जब आप भगवान को अपनी और अपने जीवन की हर समस्या दे देंगे और उससे हर शक्तियां ले लेंगे। वही उसके लिए सच्चा व्रत है, वही उसके लिए अमृत है, वही सब कुछ है। इसीलिए इस बार आप जो शिवरात्रि मनाएं उसमें कुछ आध्यात्मिकता को डीपली लेकर जाए कि इस शिवरात्रि मुझे कुछ विशेष करना है। और विशेषता के साथ आपके जीवन में भी विशेषताएं आ जाएंगी। ओम शांति। आपकी शिवरात्रि मंगलमय हो और शिवरात्रि पे आप अपने जीवन में
एक जीवन की नई शुरुआत करें, हर समस्याओं को, हर विघ्न को नष्ट करके अपने जीवन में एक ज्ञान की रोशनी लेकर आए।